नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन यूपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, यानी बिना किसी बाधा के आपको सप्लाई मिलती है। अब बेसिकली आप यूपीएस जो ऑनलाइन है आपको क्यों चाहिए और क्यों चाहिए, इसमें क्या है कि जैसे आपका जो इन्वर्टर है घर पे, जो उसका जो चेंज ओवर टाइम होता है, जो आपको पता चलता है कि लाइट जाने के बाद कोई आवाज़ टक की आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो उसका चेंज ओवर टाइम है वो है मोर देन 10 मिली सेकेंड। और जो ऑफलाइन यूपीएस है, जैसे कंप्यूटर के साथ आप पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी के साथ आप यूज करते हो, उसको बोलते हैं ऑफलाइन यूपीएस। उस यूपीएस का जो चेंज ओवर टाइम होता है वो लेस देन 10 मिली सेकेंड। उसके बाद आता है लाइन इंटरप्टिव यूपीएस। उसका मेनली जो डिफरेंस उसमें रहता है, जो उसका जो चेंज ओवर टाइम होता है वो 3 to 5 मिली सेकेंड होता है। अब बात रहती है कि कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस कंप्यूटर सिस्टम जैसे आपका राउटर है, सर्वर है, एटीएम मशीन्स है, ऑनलाइन जो ऑटो प्रोसेसिंग मशीनरी है कोई भी, तो उसमें क्या रहता है कि उसको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। तो उसमें अगर वो चेंज ओवर का जो टाइमिंग है उसकी वजह से भी सिस्टम रिबूट हो जाता है, या कोई मशीन है आपकी जो उसके जो प्रोग्रामिंग है, विंडो बेस्ड जो भी प्रोग्रामिंग है वो रिबूट हो जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको पहले ये देखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपके पास क्या सिस्टम है, उसके हिसाब से फिर आप चूज कर सकते हो कि आपको इन्वर्टर चाहिए, ऑफलाइन यूपीएस चाहिए, लाइन इंटरप्टिव यूपीएस चाहिए, या फिर ऑनलाइन यूपीएस चाहिए। अब ऑनलाइन यूपीएस में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यही मिलता है कि एक तो इनपुट वोल्टेज जो रेंज है इसकी वो होती है 170 से लेके 270 के बीच में, और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रहती है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें फ्रिक्वेंसी चलती है और ज़्यादा नहीं। तो आपको आउटपुट जो कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है वो 230 होती है। एक तो ये बात होगी कि आपकी जो इस वोल्टेज रेंज के बीच में कोई फ्लक्चुएशन हुई तो इसके इनपुट सेक्शन में, रेक्टिफायर सेक्शन में रह जाती है वो प्रॉब्लम्स, वो आपको आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है। और होता क्या है, जब आपकी लाइट चली जाती है, जब आपकी लाइट चली जाती है, इसमें कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, कोई ऐसा कंपोनेंट हम यूज नहीं किया हुआ है जो कि चेंज ओवर हो, जैसे रिले है, ऐसा कोई चेंज ओवर नहीं है। जब आपकी मेन सप्लाई होती है तो इसका जो चार्जर है बैटरी को भी चार्ज करता है, साथ ही साथ वो उससे इन्वर्टर जो सेक्शन है उसको एसी में कन्वर्ट करके आपको कांस्टेंट वोल्टेज भी देता है। ये मेन चीज़ रहती है। तो ऑनलाइन जो यूपीएस है वो आपका अगर कोई ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मशीन है, आपको फ़र्क पड़ता है मिली सेकेंड्स का कि आपकी लाइट चली जाती है, तो उसके लिए आपको ये ऑनलाइन यूपीएस लेना चाहिए। मेनली चीज़ें ये हैं। अब इसमें आ जाते हैं और जो फीचर्स हैं, जो अभी बात कर रहे हैं हम, वो ये अल्टेक का जो एक मॉडल है डिजिटल ऑनलाइन यूपीएस, जो इसकी कैपेसिटी रेंज है वो है 1 केवीए से लेके 1 केवीए से लेके 10 केवीए तक सिंगल फेस इनपुट, सिंगल फेस आउटपुट रहता है। और इसमें जो 1 केवीए है वो 24 वोल्ट का सिस्टम है। 24 वोल्ट मतलब 2 बैटरियां आपको बैकअप के लिए उसमें लगेंगी। बैकअप का आपके डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर का बैकअप चाहिए, उसी हिसाब से बैटरी की जो कैपेसिटी है, AH है बैटरी का, वो बढ़ जाता है। और जो फिर उसके बाद आता है तो आपका 3 केवी का यूपीएस, 2 और 3 केवी का है, वो 72 वोल्ट यानी 72 वोल्ट में 6 बैटरी का सिस्टम, और 96 वोल्ट यानी 8 बैटरी का सिस्टम भी आता है। उसके बाद फिर जो रेंज आती है वो होती है 6 केवी, 6 केवी। तो 6 केवी में क्या है कि आपको जो बैटरी सिस्टम है वो 16 बैटरी से लेके 20 बैटरी तक का है। आप जितनी बैटरी आपके बैकअप के हिसाब से चाहो तो आप उसमें 16 बैटरी यूज़ कर सकते हो, या फिर 20 से लेके 16 के बीच में 16, 17, 18, 19 कोई भी नंबर ऑफ बैटरीज आप यूज़ कर सकते हो। और यही सेम पोजीशन आपके 10 केवी में रहती है। तो 10 केवी में भी साथियों, दोस्तों, आप 16 बैटरी से लेके 20 बैटरी तक का जो सिस्टम के साथ आप यूज कर सकते हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। और इसमें जो आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट में जो आपका
सॉकेट होता है इंडियन टाइप, जो 3 पिन का जो टॉप प्लग होता है वो लग जाता है। वो 1 kVA से लेके 3 kVA तक में होता है, 5 एम्पियर का इसमें होता है, और इसमें 12 एम्पियर का होता है 3 kVA में। और जो 6 और 10 kVA होता है उसमें टर्मिनल कनेक्शंस होते हैं इनपुट और आउटपुट में, वो 16 एम्पियर से ज़्यादा और 16 एम्पियर तक के रहते हैं। इसमें मेनली ये चीज़ें हैं। और जो इसमें इसका यूज है, जो मेनली आपका यूज है, जैसे आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया कि आप वर्क स्पेस में यूज कर सकते हो, ATMs पे आप यूज कर सकते हो इसको, और आपका जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, सर्विलेंस सिक्योरिटी सर्विलेंस इक्विपमेंट्स है, नेटवर्किंग एसेसरीज है, मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स है, एनालिटिकल इक्विपमेंट्स है, वहाँ आप इस प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। जैसे SME है, IT सेक्टर है, तो स्मॉल ऑफिस हैं आपके, आप घर पे सपोज करो कोई, आप जैसे हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, अगर आपका कोई डाटा करप्ट हो जाता है या आपके अपलोडिंग के टाइम पे आपकी लाइट चली जाती है, तो आपकी जो सारी मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। इन सभी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो तो उसके लिए आप ऑनलाइन UPS लगा सकते हो अपने सिस्टम के साथ। और ये जो सिस्टम है, अगर आप खरीदना चाहते हो ऑनलाइन UPS, और तो ये आप हमसे खरीद सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID और वेबसाइट शेयर की है, आप उस पर जाके बात कर सकते हो, नहीं तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो, उसमें हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और जो ये वीडियो है आपको अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों, मैं चाहूँगा कि जो इसका UPS है डिस्प्ले, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका जो वर्किंग डिस्प्ले है, हालांकि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, 2-3 तरह के मॉडल्स हैं हमारे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम आपकी एप्लीकेशन समझ के उसको बता सकते हैं, कर सकते हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आपको इसका वर्किंग जो है थोड़ा डेमो दिखा दूँ मैं, कि डिस्प्ले इसका कैसे दिखता है और कैसे चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो डिस्प्ले है, अभी हमने ये UPS है जो एक्चुअली 1 kVA का है, डिस्प्ले में हम आपको दिखा रहे हैं वो डेमो के लिए। तो इसको ऑन कर दिया हमने, तो इसमें देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, तो बैटरी पे बैकअप है, जो चार्जिंग हो रही है। जो साइड में जो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो ब्लॉक है, ये देखो, ये बैटरी चार्जिंग का स्लो कर रहा है। और ये जो वोल्टेज है 230 वोल्ट AC VAC, तो ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है। और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। ये आपके सिस्टम्स के लिए रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिले। तो ये दोनों आपकी जो पर्पज़ है वोल्टेज का और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल्स का, वो UPS से सॉल्व हो जाता है। साथ ही आपको लाइट जाने के बाद तुरंत बिना किसी बाधा के, बिना किसी चेंज ओवर के, जीरो इसका जो ट्रांसफ़र टाइम है, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आपका जो डाटा होता है वो सेफ़ रहता है। दोस्तों, जैसे आपने चलता हुआ UPS देख ही लिया है, कैसे काम कर रहा है, चल रहा है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके बारे में आप हमें नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर, मेल ID और वेबसाइट है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ जा सकते हैं। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगलमय हो, सबका भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।